दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी हाईटेक मिसाइल की जो भारत की सामरिक ताकत को पूरी तरह बदल सकती है। भारत और रूस मिलकर विकसित कर रहे हैं मैक 4.5 ब्रह्मोस वेरिएंट, जिसे 2030 तक तैनात करने का लक्ष्य है। सोचिए, एक मिसाइल की गति इतनी ऊंची कि रडार उसके सामने पलकें झपकाने में भी देर कर दे। इस वीडियो में हम जानेंगे ब्रह्मोस वेरिएंट का एडवांस तकनीकी रहस्य, यह मिसाइल दुनिया की चुनौतियों से कैसे मुकाबला करेगी, इसका भारत की रक्षा रणनीति में क्या मतलब है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। दोस्तों, भारत रूस की जोड़ी ने पहले ही ब्रह्मोस को दुनिया की सबसे सफल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में स्थापित कर दिया है। ब्रह्मोस की वर्तमान गति लगभग मैक 3 है। यह जमीन, जल और हवाई प्लेटफॉर्मों से लॉन्च हो सकती है। इसका सामरिक उपयोग बेहद व्यापक है। दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमला, नौसैनिक लक्ष्य, भूमिगत ठिकाने आदि। ऑपरेशन सिंदूर जैसे ऑपरेशन में ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के एयरबेस पर हमला कर बिना चेतावनी के बड़े नुकसान पहुंचाया था। लेकिन समय बदल रहा है, जिसके चलते भारत रूस अब अगला कदम उठा रहे हैं, ब्रह्मोस को मैक 4.5 तक अपग्रेड करना। मैक 4.5 का मतलब है ध्वनि की गति का 4.5 गुना। एक मिसाइल को इतनी गति देना उतना आसान नहीं, वह कई तकनीकी चुनौतियां लेकर आती है। गर्मी और तापमान, इतनी उच्च गति पर वायुमंडलीय घर्षण से मिसाइल का अग्नि तापमान बहुत बढ़ जाता है। इसके लिए विशेष हाई टेम्परेचर मटेरियल चाहिए। इंजन, रामजेट, स्क्रैमजेट। वर्तमान ब्रह्मोस मॉड्यूल ही रामजेट इंजन पर आधारित है। मैक 4.5 के लिए इंजन में संशोधन, इन्फ्लेमेशन, ईंधन मिश्रण आदि बड़े बदलाव होंगे। डिजाइन और स्ट्रक्चर, मिसाइल के एयरफ्रेम को इतनी कठोर गति और दबाव सहने योग्य बनाना होगा। डिफेंस इंटरसेप्शन का समय कम करना, जितनी तेज गति उतना छोटा रिएक्शन समय दुश्मन को मिलता है। इससे इंटरसेप्शन कठिन हो जाता है। रिपोर्टों के अनुसार भारत रूस इस अपग्रेड पर पहले ही काम शुरू कर चुके हैं। ग्राउंड टेस्टिंग अगले 2-3 वर्षों में होना संभव है। आगे की उड़ान परीक्षण 2026 के बाद हो सकती है। दो मुख्य कारण हैं, रडार और एंटी मिसाइल सिस्टम को मात देना। जब आपकी मिसाइल इतनी तेज हो तो दुश्मन के रडार डिफेंस सिस्टम के लिए समय बहुत कम बचेगा। मैक 4.5 ब्रह्मोस रडार और मिसाइल इंटरसेप्टर सिस्टम को तेज प्रतिक्रिया देने से पहले ही लक्ष्य पर पहुंच सकती है, यानी सुरक्षा प्रबंधन, मुश्किल दौर भविष्य की युद्ध रणनीति में बढ़त हासिल करना। भारत को चीन और अन्य बड़े सैन्य शक्तियों से लड़ने की तैयारी करनी है। चीन पहले ही हाइपरसोनिक और उन्नत मिसाइल विकास कर रहा है। अगर भारत धीमी मिसाइलों पर भरोसा करेगा तो सामरिक असंतुलन बढ़ेगा। इसके अलावा एक तेज ब्रह्मोस मिसाइल भारत को निर्यात में भी ताकत देगी, जिससे यह रणनीतिक हथियार बाजार में प्रतिस्पर्धी बनेगा। इस मिसाइल अपग्रेड में भारत और रूस दोनों की एक मजबूत साझेदारी दिखाई देती है। रूस विशेषज्ञता रखता है उच्च गति इंजन और मटेरियल इंजीनियरिंग में। भारत की DRDO और अन्य रिसर्च संस्थान टेक्नोलॉजी, सिस्टम इंटीग्रेशन और लॉन्च प्लेटफॉर्म विकास पर काम कर रही हैं। ब्रह्मोस जॉइंट वेंचर, ब्रह्मोस एरोस्पेस इस संयुक्त विकास को आगे बढ़ा रही है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार भारत उत्तर प्रदेश में इस उन्नत ब्रह्मोस संस्करण का उत्पादन भी करना चाहता है, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए। पिछले सफल ऑपरेशन और ब्रह्मोस की लड़ाकू विश्वसनीयता इस साझेदारी को मजबूत आधार देती है। रिपोर्ट कहती है कि ब्रह्मोस का मौजूदा एयरफ्रेम मैक 4.5 की गति तक सहने के लिए डिज़ाइन में काफ़ी मजबूती रखता है, जिससे पूरे डिज़ाइन को पूरी तरह बदलने की आवश्यकता नहीं होगी। कोई भी तकनीकी छलांग बिना चुनौतियों के नहीं आती। आइए जानें कुछ संभावित बाधाएं। मटेरियल रिसर्च, इतने तापमान पर बचने वाले मटेरियल विकसित करना आसान नहीं। ईंधन एवं ज्वलन प्रक्रिया, ईंधन को ऐसे डिजाइन करना कि वह उच्च गति में स्थिर ज्वलन दे सके। इंटीग्रेशन और परीक्षण, जमीन पर सफल प्रदर्शन को हवा में सफल उड़ान परीक्षण तक लाना। लॉन्च प्लेटफॉर्म अनुकूलता, जमीन, समुंदर और वायु प्लेटफॉर्मों से लॉन्च करने योग्य बनाना। लागत और बजट, अनुसंधान, परीक्षण और उत्पादन पर भारी लागत। डिफेंस, विरोध, अन्य देशों की विरोधी रणनीति, इंटरसेप्टर हथियारों, उन्नयन।
लेकिन भारत रूस की साझेदारी और DRDO की ताकत इन चुनौतियों को पार करने में मदद करेगी। रिपोर्ट्स का अनुमान है कि यह मैक 4.5 वेरिएंट 2030 तक ऑपरेशनल तैनात हो सकता है। यह तैनाती कैसे हो सकती है? कुछ अनुमान: पहले ग्राउंड टेस्टिंग, बाद में उड़ान परीक्षण, फिर सीमित तैनाती और ऑपरेशनल इस्तेमाल, अंततः बड़े पैमाने पर स्क्वाड्रन तैनाती। एक रणनीति यह हो सकती है कि भारत इसे पहले नौसेना और वायुसेना में छोटे स्केल पर लागू करे, फिर धीरे धीरे भूमि संस्करणों में। इस परियोजना का सामरिक मूल्य तभी सही तरीके से समझा जाएगा जब हम इसे चीन और पाकिस्तान की मिसाइल क्षमताओं से तुलना करें। चीन पहले ही हाइपरसोनिक मिसाइलों पर काम कर रहा है। DF-26 जैसी मिसाइलें चीन को लंबी दूरी और तेज मार देने की शक्ति देती हैं। ब्रह्मोस मैक 4.5 संस्करण को इनसे मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है। पाकिस्तान ने चीन से J-10C और अन्य मिसाइल प्रणालियां ली हैं। अगर भारत अपने ब्रह्मोस को तेज और आधुनिक रखेगा तो सामरिक संतुलन बनाए रखना आसान होगा। वैश्विक स्तर पर जब भारत के पास मैक 4.5 ब्रह्मोस होगा तो यह मिसाइल निर्यात बाजार में भी मूल्यवान बनेगी, दूसरे देशों को भयभीत कर सकती है। मैक 4.5 ब्रह्मोस अकेला हथियार नहीं होगा, यह पूरे भारतीय रक्षा इक्नुकरण का एक हिस्सा है। प्रोजेक्ट कुशा भारत का लंबी दूरी का इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम ETLDH-CM, एक और हाइपरसोनिक मिसाइल परियोजना जो 2030 तक परिचालन स्तर पर हो सकती है। सुपर Su-30 भारत अपने Su-30M के IS को बड़े अपग्रेड दे रहा है, जिसमें आधुनिक AESA राडार, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम आदि शामिल हैं। AMSCA, TDBF, स्वदेशी ड्रोन और AI, ये सभी बलपूर्वक यह दर्शाते हैं कि भारत सिर्फ उन्नत मिसाइल नहीं बल्कि संपूर्ण सैन्य तंत्र को आधुनिक बना रहा है। जब ये सभी प्रणालियां मिलकर काम करेंगी तो भारत की रक्षा ढाल बहुत मजबूत बनेगी। आप क्या सोचते हैं, मैक 4.5 ब्रह्मोस वास्तव में गेम चेंजर बन पाएगा? भारत को पहले क्या करना चाहिए, मिसाइलों को तेज करना या अपने डिफेंस सिस्टम्स को अपग्रेड करना? अगर भारत मैक 5+ स्तर पर पहुंच जाए तो विश्व पटल पर भारत की स्थिति कैसे बदलेगी? आप नीचे कमेंट में अपनी राय अवश्य लिखिएगा। मैं आपके सभी विचारों का बेसब्री से इंतजार करूंगा। तो दोस्तों, यह थी ब्रह्मोस मिसाइल की अगली क्रांति मैक 4.5 वेरिएंट के साथ। यह सिर्फ एक मिसाइल नहीं है बल्कि भारत की सामरिक सोच, टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता और भविष्य की सुरक्षा की गारंटी है। अगर यह सफल हुआ तो 2030 तक भारतीय रक्षा ढांचा बदल जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जिनको यह जानकारी मिलने चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि ऐसे और दिलचस्प विषयों पर हम आगे भी वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद।